नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, ये राजस्थान में ऐसा कौन सा निवासी है जो जानना नहीं चाहता। तो आज हम राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर वह ओपिनियन पोल लेकर आ गए हैं जिस पर साथियों अगर आप आंख बंद करके भी यकीन करो तो 5 से अधिक सीटें इधर की उधर नहीं होने की संभावना है जताई जाती। आपको बता दें, इन ओपिनियन पोल को एबीपी न्यूज ने जारी किया है जो हाल ही में सुबह 9 बजे जारी किए गए थे। लेकिन अब राजस्थान में जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्या वो इन ओपिनियन पोल के अनुसार रहेगा या बदलाव नजर आएगा। साथियों, आपके अनुसार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, वह कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप बताना जरूर। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों पर बातचीत करें तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन अगर राजस्थान की कई वर्षों की बातचीत करें तो राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार एक ही पार्टी की 2 बार सरकार बने, यानी कि इस बार कांग्रेस की है तो अगली बार फिर से कांग्रेस की बने। आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या माहौल देखने को मिल रहा है। पहला जिला भीलवाड़ा आ चुका है जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। अदर पार्टियां जीरो की रुझान पर ही नजर आ रही। करौली जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य 2-2 सीटों के साथ बड़ी टक्कर बताई जा रही है साथियों। तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो साथियों कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। सिरोही जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। उदयपुर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान के साथ ही नजर आ रही। वहीं दौसा की बात करें साथियों तो दौसा में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। अलवर जिला जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। नागौर जिले की बात करें तो कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों पर टक्कर नजर आ रही है। तो आरएलपी के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बात करें श्री गंगानगर की तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 4 सीटों के साथ तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बाड़मेर की बात करें साथियों तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, 1 सीट आरएलपी के खाते में। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। 12 जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य 2-2 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। बूंदी जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही है। झुंझुनू जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान के साथ नजर आ रही। भरतपुर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही है। राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 2-2 सीटों पर बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य कांटे की टक्कर हो सकती है। तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आएगी। पाली जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर आपको बता दें बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों पर टक्कर हो सकती है। तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। हनुमानगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। सीकर जिले की बात करें तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही
नजर आ रही। जयपुर जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। टोंक जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। धौलपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से चारों की चारों सीटें यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से आपको बता दें बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के साथ नजर आ रही। चूरू जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही है। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। जालौर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के साथ ही नजर आ रही। टोंक जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के साथ ही नजर आएगी। साथियों हम यह नहीं कहते कि पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी, बल्कि यह हम भी नहीं, अगर कोई भी न्यूज़ चैनल आपको यह बोलता है कि हमारे न्यूज़ चैनल के अनुसार ही, जो हमारे न्यूज़ चैनल ने ओपिनियन पोल जारी किए इनके अनुसार ही सरकार बनेगी, तो आप उस न्यूज़ चैनल पर कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा। क्योंकि साथियों जो अभी माहौल नज़र आ रहा है, अभी जनता ने मत दिए उनके अनुसार ओपिनियन पोल जो हम रख रहे हैं, लेकिन जो अगर चुनाव से पहले माहौल कुछ और होगा तो ओपिनियन पोल के नज़ारे भी कुछ और ही देखने को मिलेंगे साथियों। इसीलिए अगर आपको कोई भी 100% कह के ये ओपिनियन पोल दिखाते हैं तो उस पर कभी विश्वास नहीं कीजिएगा।